Sentry, Toyo or other big brand hardware you are available here at fair price and rates. So come to Akash Hardware and give your house an attractive look. पटना पुलिस अब दावा कर रही है कि उसने चर्चित कारोबारी गोपाल खेमका मर्डर केस को सुलझा लिया है। पुलिस का दावा है कि कई कड़ियों को जोड़ा गया और फिर इस केस के आरोपियों तक पुलिस पहुंची है। पटना के एसएसपी ने बताया कि इस केस को क्रैक करने के लिए पुलिस ने काफी मेहनत की है। एसएसपी ने कहा कि मुहर्रम के दौरान पटना में शांति व्यवस्था बनाए रखना और इसी बीच इस केस पर भी काम करने की चुनौती को पुलिस ने पूरा किया है। मुहर्रम में पुलिस रात भर जाग कर काम कर रही थी और इस केस में भी पुलिस ने अपना काम पूरा किया है। पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने एक न्यूज चैनल से बातचीत में कहा कि इस मर्डर केस में जो भी शामिल थे उन सबका नाम सामने आ गया है। इसमें हथियार सप्लाई करने में और पैसे देने में अलग अलग कड़ियों में लोग शामिल थे और उनकी पहचान हो गई है। कुछ की गिरफ्तारी हुई है और कुछ को लेकर कार्रवाई चल रही है। गोपाल खेमका मर्डर केस में पहला एनकाउंटर आर्म्स सप्लायर विकास मुठभेड़ में ढेर राजा पर पहले से थे कई केस। पुलिस ने गोपाल खेमका मर्डर केस में जिस हथियार सप्लायर विकास उर्फ राजा को एनकाउंटर कर ढेर किया है उसके बारे में भी एसएसपी ने जानकारी दी है। पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि एनकाउंटर में मारा गया विकास पूर्व में भी हत्या से जुड़े कई केसों में शामिल रहा है। उस पर हत्या, डकैती और हथियार सप्लाई करने से संबंधित केस रहे हैं। विकास उस इलाके का हथियार सप्लायर रहा है। उस घर में जो व्यक्ति थे उनको लाया गया पूछताछ करने के लिए, उनका नाम उमेश यादव। जब उनसे गहन पूछताछ की गई, इसके बारे में गहराई से पूछताछ की गई, उनके द्वारा इस घटना की संलिप्तता स्वीकार की गई। साथ ही में उनके द्वारा बताया गया कि इस घटना में जो उनके द्वारा इस्तेमाल किया गया हथियार था वो घर में छिपा के रखे हैं। ये जब उनको बताया गया उसमें उनके घर के ऊपर वाले फ्लोर पे जो उनके भाई का जो घर है उसमें ये बंद कमरे में रखे हुए थे। उस जगह की जब छानबीन की गई तो इनके घर से 59 राउंड गोलियां बरामद हुई। 56 राउंड 7.6 का था और 3 गोली 9mm का था। उसके अलावा जब घटना में जो इस्तेमाल हथियार था उसके साथ 2 मैगजीन मिला जिसमें 14 राउंड गोलियां थी। इसके बाद जब इनसे और पूछताछ की गई तो बताया ये कि अशोक साव का नाम लिए ये इनको करीब 1.5 साल से जानते थे। दोनों ही बिहार शरीफ के थे और एक शादी के फंक्शन में मिले थे। तब से ये उनके लिए छोटा मोटा काम करते थे। करीब 1.5 महीना पहले इस षड्यंत्र को रचा गया था और इसमें इनको पहले लाया गया था कि ये शूटर और हथियार को इंतजाम करे। इस क्रम में पैसे भी दिए गए थे और इसमें बताया गया था अग्रिम में 50,000 रुपये दिए गए थे और बाकी काम होने के बाद 4 लाख की बात हुई थी।